पनवेल में पहले नगर पालिका थी, मगर अब यहाँ महानगर पालिका हो गई। ऐसे ही अब पनवेल तरक्की कर रहा है। बड़े बड़े शोरूम और ब्रांड पनवेल में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि पनवेल ये एक तारीखी शहर है और बैलगाड़ी के चाकजोड़ के लिए मशहूर है, लेकिन गुजरते वक्त के साथ चाकजोड़ की डिमांड कम हो गई। पनवेल में 25 से 30 चाकजोड़ के कारखाने थे, मगर आज ये बिल्कुल नहीं के बराबर है। पनवेल बहुत ही तेज़ी से मॉडर्न सोसाइटी में तब्दील होता जा रहा है। पनवेल के शहरी खरीदारी के लिए मुंबई का रुख करते थे, मगर आज यहाँ मुख्तलिफ मॉल वगैरह खुल चुके हैं। इसी तरह पनवेल के कच्ची मोहल्ले में भी तकवा ज्वेलर्स ने अपना शोरूम खोला है। वक्त बदला सोच बदली, वक्त बदला सोच बदली, लेकिन वक्त के साथ एक चीज़ नहीं बदली, वो है एक अटूट भरोसा खूबसूरती का, एक अनमोल रिश्ता तकवा ज्वेलर्स का। नई और खूबसूरत डिज़ाइन और मुनासिब दामों के साथ आपके अपने शहर पनवेल में इतने खूबसूरत डिज़ाइन के ज्वेलरी कि आप कंफ्यूज हो जाए कौन सी ले और क्या चुने, क्योंकि दिल की जुबां बोले तकवा ज्वेलर्स के गहने। बिना कुछ कहे अपनी मोहब्बत का इजहार कीजिए तकवा ज्वेलर्स के गहनों से। तकवा ज्वेलर्स ले आए हैं खूबसूरत डिज़ाइन में मुनासिब दामों पर ज्वेलरी। मेकिंग चार्जेस पर भी डिस्काउंट दिया जाएगा। एक बार ज़रूर विज़िट करें। पनवेल कच्ची मोहल्ला MG रोड पर तकवा ज्वेलर्स। इस शहर की हर चीज लुभाती है मुझे, इस शहर की हर चीज लुभाती है मुझे, ये शहर नजर आता है ख्वाबों का दयार। पनवेल रियासत महाराष्ट्र के ज़िले रायगढ़ का एक शहर पनवेल है, जो खित्ते कोकण में वाक़ है। मुंबई के करीब होने की वजह से ये शहर गुंजान आबाद है। मुंबई का दरवाजा कहलाए जाने वाले पनवेल में रायगढ़ जिले की पहली तो महाराष्ट्र की 27वीं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। पनवेल के MP जनाब श्रीरंग बारने, MLA जनाब प्रशांत ठाकुर, पनवेल की मेयर डॉक्टर कविता चौतमल, अपोजिशन लीडर प्रीतम म्हात्रे, साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राम ठाकुर और जनाब JM म्हात्रे साहब ने पनवेल की तरक्की में चार चांद लगाए हैं। पनवेल एक तारीखी शहर है, जिसके लफ्जी मायने एक बहुत बड़ा आबी जखेरा है। कहा जाता है कि संत तुकाराम इस जगह पर मिर्च फरोख्त किया करते थे। पनवेल के पहले सदर जनाब यूसुफ मास्टर साहब थे। पनवेल में एक बहुत बड़ी बंदरगाह थी, जहां से मुख्तलिफ सामान दरामद व बरामद किया जाता था। अब एक इंतहाई जदीद बंदरगाह JNPT पनवेल से तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर बनाई गई है। मुंबई में बढ़ती हुई भीड़ के साथ थाने के क्रीक पर वाशी के करीब नए रास्तों और पुल की तामीर के बाद मंसूबाबंद तरीके से मुंबई पुणे हाईवे और रेलवे ट्रैक के दूसरी जानिब सिडको ने एक खुसूसी टाउनशिप खारघर से न्यू पनवेल तक तामीर की, जहां तरक्की याफ्ता इंफ्रास्ट्रक्चर है जो जदीद जिंदगी गुजारने के लिए बेहतरीन जगह है। ये पनवेल है वो जाए आफियत के जहां, ये पनवेल है वो जाए आफियत के जहां, हर एक शख्स बनाने लगा है घर अपना। पनवेल में हिंदू मजहब के मानने वालों की अक्सरियत है, जो कुल आबादी का 78.67% है। पनवेल का दूसरा मकबूल तरीन मजहब इस्लाम है। यहाँ मुसलमान तकरीबन 10.8% है। ईसाई मजहब के मानने वाले 2.13%, तो सिख मजहब के पैरोकार 0.47% है। बने हो एक खाक से तो दूर क्या करीब क्या, बने हो एक खाक से तो दूर क्या करीब क्या, लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या।
ये शहर कौमी यकजहती का एक जीता जागता सबूत है। यहाँ हर मजहब के मानने वाले मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ मजहब के नाम पर लड़ाई झगड़े नहीं होते। तमाम मज़ाहिब के लोग एक दूसरे के त्योहारों में शामिल रहते हैं। इस बात का अंदाजा आप इस तरह लगा सकते हैं कि पनवेल के कई गणपति मंडलों के सदर मुसलमान हैं, तो वहीं पनवेल की मशहूर पीर करम अली शाह दरगाह के उर्स के संदल कोली समाज के लोग और अकीदत रखने वाले बापट फैमिली के घर से पेश किया जाता है। पनवेल का तब्दील होना, शाद रहना और उदास। पनवेल का तब्दील होना, शाद रहना और उदास। रौनकें जितनी यहाँ हैं हमारे दम से है। मौसम काफी खुशगवार है। यहाँ अमूमन साल भर धूप रहती है। मई में दर्जे हरारत औसतन 30.3 डिग्री सेल्सियस होता है। साल में सबसे कम दर्जा हरारत जनवरी में रहता है, जो औसतन 23.4 डिग्री सेल्सियस है। पनवेल का औसत सालाना दर्जा हरारत 27.0 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ बारिश के मौसम में शदीद बारिश होती है। बहरे अरब के साहिल पर वाक़ होने की वजह से यहाँ हवा में मरतूबियत ज़्यादा है। पनवेल में बहुत सारे तालीमी इदारे भी वाक़ हैं, जहाँ दूर दराज से बच्चे तालीम के हुसूल के लिए आते हैं, जैसे अंजुमन इस्लाम, कालसेकर टेक्निकल कैंपस, सीकेटी कॉलेज, पिल्लईस पॉलिटेक्निक कॉलेज, डीडी विस्पुटे कॉलेज, एमजीएम कॉलेज, महात्मा फुले कॉलेज वगैरह। कहते हैं जिसको इल्म वो एक आफताब है। कहते हैं जिसको इल्म वो एक आफताब है, यकता है, बेमिसाल है और लाजवाब। पनवेल के रास्ते। पनवेल एक अहम जंक्शन पॉइंट है, क्योंकि बहुत सी बड़ी शाहराहें यहाँ मिलती है या इस शहर से होकर गुजरती है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, साइन पनवेल एक्सप्रेसवे, NH4B और NH66 यहाँ से शुरू होता है, जबकि NH4 पनवेल से गुजरता है। बिल्डिंगों में अपने घर का कुछ निशा मिलता नहीं। बिल्डिंगों में अपने घर का कुछ निशा मिलता नहीं। दर बदर भटका रहा है शहर का रास्ता मुझे। पनवेल रेलवे स्टेशन। पनवेल रेलवे स्टेशन कोकण रेलवे का एक अहम तरीन जंक्शन है। पनवेल मुंबई रेलवे हार्बर लाइन का टर्मिनेशन स्टेशन है। नेज मुंबई को जनूबी हिंदुस्तान से जोड़ने वाली कोकण रेलवे पनवेल से गुजरती है। पनवेल एक बहुत बड़ा स्टेशन है और वो रेल जो मुंबई से होकर नहीं गुजरती, उनके लिए पनवेल मुंबई के बराबर अहमियत रखता है। पनवेल में बहुत से ऑटो रिक्शा है। शेयर ऑटो में कम से कम किराया 10 रुपये है, लेकिन अकेले ऑटो करने वालों के लिए किराया 30 रुपये है, जो कि मुंबई, नवी मुंबई और ठाणे के मुकाबले में ज़्यादा है। पनवेल में 2 अहम बस अड्डे हैं, एक नेशनल हाईवे पर और एक रेलवे स्टेशन के करीब। पनवेल में रियासत महाराष्ट्र का एक बड़ा बस अड्डा है, क्योंकि ये कोकण और पुणे रूट्स की बसों के लिए एक जंक्शन है। शहर का शहर मेरे साथ ही चल निकला है। शहर का शहर मेरे साथ ही चल निकला है। सोचती हूँ कि इस आलम में तुम्हें कहाँ ढूंढूं। पनवेल के मशहूर मुकामात। पनवेल में कई बेहतरीन कुदरती और तारीखी तफरीही मुकामात है, जैसे करनाला बर्ड सेंचुरी, करनाला फोर्ट, गारेश्वर डैम, अदाई वाटरफॉल्स, बालरेश्वर पाली टेम्पल, शिवगंगा वाटर पार्क, बैतल सिनोक ओरियन मॉल, पीर करम अली शाह दरगाह, खारगर हिल्स, वासुदेव बलवंत फड़के ऑडिटोरियम, स्मार्ट इको पार्क, पनवेल नगर परिषद लेक, पांडोकाड़ा वाटरफॉल वगैरह। मैं झूठ कह रही हूँ तो खुद आकर देख ले। मैं झूठ कह रही हूँ तो खुद आकर देख ले, कोई कमी नहीं है यहाँ के जमाल में। करनाला बर्ड सेंचुरी। करनाला किले के निचले हिस्से में एक मशहूर करनाला बर्ड सेंचुरी है। पनवेल शहर से 13 किलोमीटर दूर करनाला वाक़ है। महाराष्ट्र हुकूमत ने इस 4.5 किलोमीटर के इलाके को सन 1968-69 में परिंदों की पनाहगाह करार दिया। ये बर्ड सेंचुरी मुख्तलिफ किस्म के परिंदों के कुदरती मिस्किनों से मालामाल है। करनाला फोर्ट। करनाला किला रायगढ़ जिले का एक पहाड़ी किला है, जो कि पनवेल शहर से तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर है। ये एक प्रोटेक्टेड प्लेस है जो करनाला बर्ड सेंचुरी में वाक़ है। तारीखी नुक्ता नज़र से ये एक इंतहाई अहमियत का हामिल किला है, क्योंकि इस किले ने बोरपास को नज़रअंदाज किया, जो कोकण साहिल को महाराष्ट्र के अंदरूनी हिस्से से जोड़ता था और
इन इलाकों के दरमियान अहम तिजारती रास्ता था। गारेश्वर डैम। मॉनसून पिकनिक के लिए गारेश्वर डैम एक बेहतरीन जगह है। जब डैम ओवरफ्लो हो जाता है, माथेरान पहाड़ियों के साथ सरसब्ज खेत और देहात खूबसूरत नज़ारा पेश करते हैं। जिन लोगों को ट्रैकिंग पसंद है वो नेरे गांव से माथेरान जा सकते हैं। वहीं वाउंजा गांव से आप हाजी मलंग पहाड़ी पर भी जा सकते हैं। ये जहाँ फरोज नज़ारे ये रंगे बाग जहाँ, ये जहाँ फरोज नज़ारे ये रंगे बागे जहाँ, ये सुबह व शाम के जलवे ये दिल फरेब सवां, ये सब करिश्मे हैं किसके, खुदा की कुदरत के, ये सारे जलवे हैं किसके, खुदा की कुदरत के। अदाई वाटरफॉल ये उन लोगों के लिए एक पसंदीदा मुकाम है जो पानी के एक खूबसूरत बहाव का तजुर्बा चाहते हैं। इस आबशार का दौरा करना पनवेल के बेहतरीन कामों में से एक है। ये वो जगह है जो राहत बख्श तजुर्बा फराहम करती है, जैसे सरसब्ज व शादाब मंजर, बहता हुआ पानी और कुदरती नज़ारा। एक मुख्तसर ट्रैक के बाद फॉल्स तक पहुंचा जा सकता है, लिहाजा आप ट्रैकिंग की सरगर्मी का तजुर्बा कर सकते हैं और कुदरती मनाजिर से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। साइंसी तौर पर साबित है कि पुरसुकून फितरत आपके ज़हनी दबाव को कम करती है। अगर आप अपने तमाम तनाव को दूर करना चाहते हैं तो अदाई वाटरफॉल ज़रूर तशरीफ ले जाइए। आबशारों के इर्द गिर्द काफ़ी हरियाली है। सैयाह मुख्तसर चढ़ाई को तरजीह देते हैं जो उनके लिए तफरीही सरगर्मी का काम करती है। अगर आप पनवेल का दौरा कर रहे हैं और इस कुदरती साइट का नज़ारा नहीं कर रहे हैं तो ये आपका बड़ा नुकसान है। आपको ज़रूर इस जगह का दौरा करना चाहिए और फितरत के दरमियान सुकून बख्श एहसास हासिल करना चाहिए। शबनम के आईने का अक्से चमन दिखाना, पत्तों का शाद होना और तालिया बजाना। फूलों में दिलकशी है, कांटों में ताजगी है, हर दिल में एक खुशी है, हर सिमत रोशनी है। वादी पहाड़ सहरा हर एक जगमगाया, दरिया को जोश आया, साहिल भी गुनगुनाया। फितरत बहार पर है, दुनिया निखार पर है, हर शे है खूबसूरत, रंगी है हर नज़ारे। बालालेश्वर पाली टेम्पल। ये मंदिर अपनी तारीखी अहमियत के लिए मशहूर है। ये मंदिर भगवान गणेश से वाबस्ता है। ये मंदिर काबिल जिक्र इंजीनियरिंग और फन तामीर पर मुश्तमिल है। इसे बालालेश्वर का नाम उस हुक्मरां की याद में दिया गया है जो भगवान गणेश का बहुत बड़ा पैरोकार था। ये मंदिर महाराष्ट्र के अष्टविनायक मंदिरों में से एक है। बालालेश्वर पाली टेम्पल एक मजहबी माहौल मुहैया करता है। बैतल सिनागॉग ये 18वीं सदी में तामीर यहूदी बिरादरी की मशहूर इबादतगाह है जो यहूदी रिवायत को जिंदा रखे हुए है। अगर आप पनवेल में हैं तो आपको इस जगह जरूर जाना चाहिए। यह इबादतगाह आपको दौरे हाजरा से एक कदम पीछे ले जाएगी। हॉल, कदीम हैंगिंग ऑयल लैंप, लकड़ी के लंबे बेंच, ऊंची छत, मार्बल स्लैब, बेंगलोर टाइलों से मज़य्यन है। ये उन चंद जगहों में से एक है जहां रबी यहूदियों की मादरी ज़बान अब्रानी में मुक़द्दस तौरेत पढ़ता है। यहाँ लोग 18वीं सदी के अवाइल के मकबरों को देखने भी जाते हैं। जर्रा समझ के यूं न मिला मुझको खाक में, जर्रा समझ के यूं न मिला मुझको खाक में, ए आसमान मैं भी कभी आफताब था। ओरियन मॉल मशहूर एमपी ग्रुप के जरिए बनाया गया ओरियन मॉल पनवेल और आसपास के रहने वालों के लिए खरीदारी का एक नया तजुर्बा फराहम करता है। इस मॉल ने 2016 में दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोले। ये 4 लाख मुरब्बा फीट पर बना एक आलीशान मॉल है जहां आप बेहतरीन खरीदारी के साथ साथ बेहतरीन खाने से भी लुत्फानंदोज हो सकते हैं। पीर करम अली शाह दरगाह। हजरत पीर करम अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पनवेल शहर में मौजूद है। ये सफ़ेद और सब्ज रंग की इमारत जिसके सामने एक तालाब है पनवेल की कदीम तरीन इमारतों में से एक है जो सन 1747 में तामीर की गई। हालांकि इसे फिर सन 1994 में रिनोवेट किया गया। इस बुलंद व बाला इमारत को देखकर कोई
ये अंदाजा भी नहीं कर सकता कि ये इमारत इतनी कदीम है। ये पुरसुकून मकबरा पनवेल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मुखालिफ सिमत में वाक़ है। तालाब में दरगाह का अक्स बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश करता है। यहाँ ज़ायरीन का मानना है कि हसरतों की अर्जिया तू पेश कर दिल खोल कर, हसरतों की अर्जिया तू पेश कर दिल खोल कर, मुकम्मल करेगा हर मुराद वो सोया है जो चादर ओढ़ कर। वासुदेव बलवंत फड़के ऑडिटोरियम। ये ऑडिटोरियम पनवेल का बेहतरीन ऑडिटोरियम है, जिसमें बैठने के लिए बेहतरीन इंतजामात, स्टेज, साउंड सिस्टम, लाइट, पार्किंग की बड़ी जगह के अलावा एक कैंटीन है, जहां बेहतरीन खाने किफायती दामों में दस्तयाब है। इस ऑडिटोरियम का किराया भी काफ़ी कम है। यहाँ बाकायदगी से सकाफती प्रोग्राम, ड्रामा, मुख्तलिफ ज़बानों में मुशायरे वगैरह किए जाते हैं। आखिर में बस इतना कहना चाहूँगी कि सब फूल दरवाज़ों में हैं, सब रंग आवाज़ों में हैं, सब फूल दरवाज़ों में हैं, सब रंग आवाज़ों में हैं। पनवेल देखा है कभी, मेरे शहर की क्या बात है।